चलिए जी, वेलकम वंस अगेन। आज पता नहीं क्या दिक्कत है यार, 2-3 बार सेशन खराब हुआ। चलिए, अब बचे हुए 5 क्वेश्चन थे तो मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कैटेगराइज्ड एज। ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको एक से ज़्यादा सालों तक बेनिफिट दे, उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको ज़्यादा एक से ज़्यादा सालों तक बेनिफिट दे, उसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि हम कोई फिक्स एसेट लेते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जिसको हम कुछ सालों तक यूज करते हैं और यूज करने के बाद बेच भी सकते हैं। तो ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो आपने लंबे समय के लिए किया, जिसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा और जिसको यूज करने के बाद बेच सको, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बराबर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि ये एक्सपेंडिचर भी ऐसा है जिसका जो ह्यूज एक्सपेंडिचर की कैटेगरीज में आते हैं, जिसका बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलता है, लेकिन आप इसको बेच नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट कर दी, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, बहुत ज़्यादा आपने एडवर्टीजमेंट कर दी। अब वो ऐड का बेनिफिट आपको, आपने खर्चा किया, बेनिफिट भी लंबे समय तक मिलेगा, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते हो। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलता है लेकिन जिसको आप बेच नहीं सकते, रेवेन्यू नेचर हम क्यों कहते हैं एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर? क्योंकि जैसे मान लो कि मैंने कोई बहुत बड़ा खर्चा किया है, ह्यूज एडवर्टीजमेंट की है, मैंने बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट की है, जिसका बेनिफिट मुझे 5 साल तक मिलने वाला है, 5 ईयर तक, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 साल तक मिलने वाला है। तो जिस साल मुझे वो बेनिफिट मिलेगा, जैसे मान लो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट, 5 लाख की एडवर्टीजमेंट है, तो 1 लाख इसको मैं 5 हिस्सों में बांट दूं, 1-1 लाख रुपए हर साल। तो इस साल जो मुझे बेनिफिट मिला, मैं इस साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा। इस साल का जो 1 लाख का खर्चा, इस साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बताऊंगा। तो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर। अब रेवेन्यू नेचर का क्यों है? क्योंकि मैं इसे हर साल दिखा रहा हूं। खर्चा मैंने आज के साल किया 5 लाख का, लेकिन बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, तो हर साल जो इसका बेनिफिट उससे मुझे होने वाला है, उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस करूंगा। तो इस एक्सपेंडिचर को मैंने 5 हिस्सों में बांटा, इसलिए मेरा क्या बन गया? एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर। तो ऐसा खर्चा जिसका जो नेचर है रेवेन्यू नेचर है, लेकिन लंबे समय के लिए किया जाए, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आप सबको पता ही है कि जो हमारे रेगुलर खर्चे होते हैं, हर महीने, हर दिन, ऐसे एक्सपेंडिचर जो हम रेगुलर बेस पे करते हैं, वो हमारे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर लंबे समय के लिए किया जाता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम वापस बेच नहीं सकते, जैसे हम कोई एसेट लेके बाकी यूज करने के बाद बेच सकते हैं, वैसे ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में नहीं होता। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ए इज द राइट आंसर। चलिए जी, थक गया यार अब मैं तो। इज रेंट पे टू पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? क्या पार्टनर को हमने जो रेंट देना है वो प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन है? देखो, रेंट पे टू पार्टनर इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज ए चार्ज। इट इज ए चार्ज मतलब ये एक ऐसा खर्चा है जो हमें हर हाल में देना है। आपको मैंने पहले भी बताया था, ऐसा कोई भी खर्चा जो चार्ज है या जो ऐसा खर्चा जो हमें हर हाल में पे करना है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो रेंट पे टू पार्टनर इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन। कहां गया इसका आंसर? ये इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन। बेसिकली इट इज ए चार्ज विच इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री? इसमें से कौन सी है जो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है? ऑप्शन इसमें से कौन सी है जो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है? आज सच में बहुत दिक्कत आ रही है। इसमें से कौन सी है जो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है? थोड़ा आ जाते हैं नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री? इसमें से कौन सी है जो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया, यस, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है, इट्स ए कॉन्ट्रा एंट्री। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, ये दोनों कॉन्ट्रा है। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने चेक बैंक में जमा किया, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए जी, बाकी देख लेते हैं। लास्ट दो। सोल्ड गुड्स टू मोना ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, हमने मोना को 10,000 की गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेची, 2% इसमें कैश डिस्काउंट है। मोना ने हमें चेक दिया 40% का, जो हमने बैंक में जमा करा दिया। डिस्काउंट हमें कितना उसको देना है? देखिए, हमारे पास जो गुड्स की लिस्ट प्राइस है, ध्यान से समझना इस चीज को, लिस्ट प्राइस 10,000 है, इसमें से सबसे पहले माइनस कर लो ट्रेड डिस्काउंट, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर मैं 10,000 का 10% करता हूं
तो वो आता है 1000, माइनस कर लिया, बाकी बचा 9000। ठीक है, 2% कैश डिस्काउंट है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, कैश डिस्काउंट जो होता है हमेशा जो हमें पेमेंट मिलती है या हम पेमेंट देते हैं उस पर उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो टोटल पे नहीं, जितना कैश हम रिसीव कर रहे हैं उस पर इसकी पेमेंट की जाएगी, उसी के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। 40% उसने अमाउंट दे दिया। अगर मैं चेक की बात करूं, जो उसने एक चेक दिया है जो कि बैंक में जाएगा, 40%, 9000 टोटल था, इसका 40% यानी 3600 का चेक दिया उसने, 3600 का, यानी हमें जो पेमेंट हुई है वो 3600 की हुई है। और आपको बता दूं फिर से कि जो कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन हमेशा जो कैश हमें मिल रहा है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो 3600 का हम 2% करेंगे, जो आएगा 72 के बराबर, जो कि हमारा सी आंसर है। नेक्स्ट इज फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट वी नीड। अगर बैंक से मुझे पैसा निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? पेन स्लिप? नहीं भाई, पेन स्लिप तो पैसा जमा कराने के लिए, कैश डिपॉजिट करने के लिए पेन स्लिप चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? पासबुक नहीं चाहिए। पासबुक लेके जाऊंगा तो बैंक थोड़ी ना पैसा देगा, मुझे क्या चाहिए होगा? चेक। तो पैसा निकलवाने के लिए चेक और पैसा डिपॉजिट करने के लिए होती है पेन स्लिप। लास्ट फाइनली सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज, कौन सा अकाउंट है भाई सैलरी अकाउंट आउटस्टैंडिंग? तो मैंने आज ही के सेशन में बताया नॉमिनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है, ड्यू है। रियल अकाउंट एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव। सैलरी आउटस्टैंडिंग इज ए पर्सनल अकाउंट, लेकिन ज्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डी इज द राइट आंसर। दोस्तों जो बचे हुए 5-6 क्वेश्चन थे जो लाइव सेशन में, अब क्या है कि कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं कंप्लीट हो पाए, उसका मैंने वीडियो बना के आपको दे दिया। तो मेरा प्रॉमिस 30 क्वेश्चन मैंने करवाने थे, करवा दिए जैसे तैसे करके, लेकिन मजा नहीं आया। कल फिर से शाम को 6 बजे लाइव सेशन मिक्स रहेगा, मिक्स एमसीक्यूज आएंगे, तैयार रहें उस सेशन के लिए। होपफुली कल अच्छे से वो सेशन हो जाए, नॉर्मली हो जाए, आज की तरह दिक्कत ना आए, ऐसी दुआ करें मेरे लिए भी और अपने लिए भी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।